स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा विषय चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कल कह रहे थे कि जो जीव संत जनों की संगति करता है और सत्य शास्त्रों पर विचार करता है वही इस संसार को पार कर सकता है, वही इस अंधकूप से वो बाहर निकल सकता है। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं वह पुरुष परम संपदावान और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सत्य शास्त्र के श्रवण राग में राग नहीं करता और जिसे सत्य की वासना है वही पुरुष है। अब किसको पुरुष बता रहे हैं वशिष्ठ जी? जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है, यानी उसका व्यवहार कैसे होता है, सबके लिए अच्छा होता है। वो हर टाइम उसको क्या सुनने की इच्छा रहती है? गुरुदेव के महावाक्य सत्य शास्त्रों का श्रवण करता रहता है, उसी में ही उसका राग होता है। और जिसको हमेशा सत्य की भावना रहती है, हमारे अंदर दो वृत्तियां चल रही होती हैं, एक संसार वाली वृत्ति चल रही होती है और एक हमारी परमार्थ वाली वृत्ति चल रही होती है। हमारा जिस चीज का अभ्यास होगा वही संस्कार हमारे ऊपर रहेंगे। अब जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसको हर टाइम ये सत्य की भावना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, उसी का ही उसे हर टाइम फटाफट काम समेट लूं, मैं अपने जल्दी अपने कमरे में आ जाऊं, जल्दी काम निबेड़ो और अपने स्वरूप में आओ। हर टाइम जिज्ञासु के अंदर यही भावना चल रही होती है और वही असल में पुरुष है। और सब पशु हैं जिनमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है। किसके अंदर फैलती है? जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, जिसका हर टाइम साह धक धक कर रहा होगा कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा उनके ही प्रकाशता है। देखो, वो अंतर्यामी देवता तो सबके पास है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई भेदभाव किया है, पर वहां तक पहुंचता कौन है? उसको खोजता कौन है? जिसकी वृत्ति अंतर्मुख होती है वही वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। बाहर ढूंढने से हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा उन जिज्ञासुओं का, साधक का हमेशा ही प्रकाशता रहता है। वह पुरुष शरीर नहीं, वो उनके अपना भाव शरीर वाला होता ही नहीं है। मानो क्षीर समुद्र है, उनके मुख पे हमेशा ही सौम्यता टपक रही होती है। वो सौम्य बन जाते हैं। वही जैसे नमक की पुतली समुद्र से मिलने जाती है तो वही रूप हो जाती है। उसके हृदय में फिर विष्णु विराजते हैं, जो विश्व के अणु अणु में है। वही परमात्मा, वही चलता फिरता फिर परमात्मा है। वो जीवन मुक्त महापुरुष ही परमात्मा है। देखो, हमने कब शिव जी को देखा, कब कृष्ण जी को देखा, पर हमने अपने गुरुदेव के रूप में ब्रह्मा जी को भी देख लिया, शिव जी को भी देख लिया, विष्णु जी को भी देख लिया।
क्योंकि वही परमात्मा, परम आत्मा जो सब विषयों से रहित अपने आनंद में सरोबार है। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो देखना था वह देखा। ज्ञानी किसी बंधन में नहीं होता, वो किसी भी जगह किसी उपाधि में रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि उनको अपने मन के ऊपर पूरी दृढ़ता होती है। मन के लेखे नहीं लगते। वो खुद अपने आत्म स्वरूप में इतना सरोबोर होते हैं, इतने डूबे हुए होते हैं कि उन्हें बाहर से किसी और रस की जरूरत ही नहीं होती। रुकेगा तो वही जिसको बाहर से किसी रस की जरूरत है। जब उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, वासनाएं ही नहीं है, बाहर तो उधार रस है, किसी के सहयोग से मिलेगा। पर जो हमारे पास अपना स्वयं का रस है, उसके लिए मेरे को किसी और का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। एक बार गुरुदेव ने मेरे को दिशा दिखा दी। अब वो दशा मेरे को खुद बनानी है। ऐसा साधक होता है, ऐसा जिज्ञासु होता है जिसको तड़प लग रही होती है कि मेरे को अपने स्वरूप में ही स्थित होना है। फिर वो भोगते हुए भी नहीं भोग रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, देखता हुआ भी नहीं देख रहे। फिर उन्हें भोगने और देखने की कोई तृष्णा ही नहीं रहती। अपने से अलग हो तभी तो भोगा जाएगा, अपने से भिन्न हो तभी तो देखा जाएगा। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है। जो एक निष्ठ साधक है, जिसको अपने गुरुदेव के महावाक्यों पर इतनी श्रद्धा है कि मेरे गुरुदेव ने जो कहा है वही सत्य है, फिर उस साधक के अंदर वो तृष्णा, वो वासना, इच्छाएं, उनकी तो जगह ही नहीं होती। ऐसे महापुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा भी गान करते हैं। देखो, लीलाशाह बापू जी को हम आज तक गा रहे हैं, कबीर जी को हम आज तक गा रहे हैं, क्योंकि एक निष्ठ बन गए। खाली एक पर उन्होंने श्रद्धा की, वो अपने स्वरूप पर, और वही मृत्यु से ही तरते हैं। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा के न्याय शीतल हैं और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं। जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा के न्याय शीतल हैं, देखो, जब तक ये शरीर है तो इसके अंदर वो गुण भी है। अष्टधा प्रकृति का बना हुआ है। पर वो महापुरुष, वो धीर पुरुष कैसा होता है? अपने उसने इन गुणों को नीचे बिठा रखा होता है। सत्य रज तम को वो देखने वाला होता है। हैं तो पड़े, पर जब उन गुणों की जरूरत होती है तब वो गुण निकाल के अपना इस्तेमाल करके व्यवहार कर लेते हैं। फिर उन गुणों को फिर नीचे अपने डिब्बे में बंद कर देते हैं। ये गुण फन फैलाकर ऊपर खड़े नहीं रहते। जो साधारण मनुष्य है उनके गुण ऊपर रहते हैं। महापुरुष कैसे होते हैं? गुणातीत होते हैं।
हैं तो पड़े पर शीतल ठंडे हुए पड़े हैं। उनका जब महापुरुष यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन गुणों को निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। और सिद्ध और अप्सरा फिर ऐसे महापुरुषों का गान करते हैं। असल में वही पुरुष जी रहे हैं। हम अपने जीवन को जीता कहते हैं, हम जी रहे हैं, पर नहीं, हम लोग पल पल मर रहे हैं। क्योंकि राग है, द्वेष है, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। शरीर पूरा हो जाता है पर मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं पूरी नहीं होती। और सब मृतक हैं, ऐसे ये सब मृतक हैं। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होंगे। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। अब परम पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप की तरफ दृढ़ता करनी कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बाहर नहीं है। मैं शिव हूँ, मैं कृष्ण हूँ। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त ना हो? जब हम किसी संसारिक वस्तु के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो हमें वो भी प्राप्त होती है। हे राम जी, पुरुषार्थ ही देव है। एक छोटा सा तिनके को भी उठा के रखने का पुरुषार्थ है। और यहाँ पर तो हमने पूरी त्रिलोकी गुम करनी है, तो उसके लिए पहले तो पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि ये मन नीचे की तरफ बहता है। अब इस मन की वागा मोड़नी आने, अब उसके लिए तो पहले पुरुषार्थ चाहिए। वैसे देखा जाए तो पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, पर फिर भी यह संसार के संस्कारों से इसको हटाकर परमार्थ में, गुरुदेव के महावाक्यों में इस मन को बिठाना है। तो उसके लिए देखो पहले पूरा बल लगता है बुद्धि का। इतनी जल्दी जल्दी ये मन बैठता नहीं है, बहुत चालाकियां लेके आता है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वह कौन सी वस्तु है जो हम शास्त्र के अनुसार और गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करके हम प्राप्त ना कर सकें। कोई वस्तु क्यों ना हो, वो अवश्य में प्राप्त होती है जब हम अपना पुरुषार्थ करते हैं। संसार के कितने मुश्किल मुश्किल टफ टफ काम हो जाते हैं। अब सारे डॉक्टर नहीं बनते, सारे इंजीनियर नहीं बनते, जो पुरुषार्थ करता है वही बनता है। अब इसलिए सारे ब्रह्मवेत्ता भी नहीं बन पाते। जो अपने मन को विषयों से रोक नहीं पाते तो वो तो संसार में ही भटकते रहते हैं। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध ना हो तो भी उद्वेग ना करे, तो वह फल परिपक्व होकर प्राप्त होगा, भले इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में। बहुत से जिज्ञासु साधक थोड़ी सी अपना पुरुषार्थ करते हैं, फिर देखते हैं हमें कुछ मिल तो रहा नहीं, हमारी परिस्थितियां कम तो हो नहीं रही, वो दुख संताप शोक हमारे जा तो रहे नहीं। फिर वो क्या करते हैं, फिर संसार में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो वाले संस्कार तो उनको पहले ही खींच रहे थे। अब जैसे ही उस संसार में वो जाते हैं, फिर वो वैसे पहले की तरह हो जाते हैं। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पर हम जो कुछ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फल अवश्य में भोगने के लिए आएंगे।
भले हमारा शरीर इस जन्म में छूट जाए, पर उसका फल हमें अवश्य में भी मिलेगा, चाहे वो संसार वाला हो चाहे परमार्थ वाला हो। इसलिए हमें एक बार पुरुषार्थ कर लिया, एक बार दृढ़ता कर ली, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे वृक्ष से जब फल पक कर गिरता है तो वो अधिक मीठा और सुखदायक होता है। यथा शास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है। भले हमें यहाँ ना दिख रहा हो, पर हम अपना पुरुषार्थ ना छोड़ें। बहुत से साधक, बहुत से जिज्ञासु बीच रास्ते से मुड़ के आ जाते हैं, खाली इस कारण कि हमें अभी दिख नहीं रहा, हमें हमारे दुख संताप शोक जान नहीं रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे होते कि उनके पाप कर्म कट रहे होते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलता। जब पुण्य कर्मों की पूंजी होगी तभी तो वो ऐश्वर्य मिलेगा। अब शुरू शुरू में ये साधक जिज्ञासु कैसे आता है? संकल्प निष्काम भाव से नहीं आता, सकाम भाव से वो गुरुदेव के पास आता है, क्योंकि तब उसको पता ही नहीं होता कि सतगुरुदेव से मांगना भी है तो मैं क्या मांगूं। वो तो बाहर के ऐशो आराम मांगना चाह रहा होता है, पर उस टाइम उसके पाप कर्म कट रहे होते हैं, वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता, पर उसके खाते में वो जमा तो हो रहे होते हैं। फिर अगले जन्म में उसको वो फल मिलता है उस कर्मों का जो सकाम कर्म किए। जहाँ शोक भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं, अगर वही सकाम कर्म को छोड़कर खाली हमारे अंदर एक यही भावना रहे कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? तो वो उसी टाइम उसकी शांति, तृप्ति, आनंद, संतोष उसी टाइम आना शुरू हो जाएगा बिना यत्न के। उसके शोक भय सारे खत्म हो जाएंगे और वो खुद शांतिमान हो जाएगा। हे राम जी, मूर्ख जीवों की न्यायी संसार कूप में मत गिरो। आंखों वाले अंधे बनकर मत व्यवहार करो। आंख भी है, बुद्धि भी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? संसार में बुद्धि बहुत लगा रहे हैं, कभी अपने लिए भी बुद्धि लगाई हमने? कभी हमने ये विचार किया क्यों इतने संसार में जहाँ से दुख 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 ही प्राप्त हो रहा है, क्यों हम अपनी तरफ नहीं आ रहे? यह संसार मिथ्या है, तुम उदार आत्मा हो, उठ खड़े होवो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। और यही बात हमारे गुरुदेव भी हमें बार बार कह रही हैं कि अपना पुरुषार्थ कर, अपना पुरुषार्थ कर, अपना अभ्यास कर और गुरुदेव के महावाक्यों का विचार कर, तभी तो इस जीव के देह भाव वाले संस्कारों से उठ पाएगी। विचार और अभ्यास ये ज्ञान की कुंजी है। विचार ही ना करें सत शास्त्रों का और उसका अभ्यास ही ना हो तो हम इस संसार से छूट कैसे सकते हैं? और इस शास्त्र को बार बार विचारें, बार बार इसका मनन करें। सबसे ऊंचा शास्त्र है श्री योग विशिष्ट। जैसे शूर रण में प्राण निकलने लगे तो भी नहीं भागता, डटा रहता है वहां पे। भले हमें अभी कुछ दिखे ना, परिस्थितियां आ रही हों, पर जो साधक एक निष्ठ होता है ना, वो शबरी की तरह लगा रहता है, वो हटता नहीं है।
ऐसे मतंगे ऋषि ने एक बार शबरी जी को बोल दिया राम जी आएंगे, तो उसको दृढ़ता होगी शबरी को। गुरुदेव तो हमें बार बार कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है, तो हमें दृढ़ता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम अभ्यास ही नहीं करते, पुरुषार्थ ही नहीं करते। एक बार इस देह भाव को हटाने का पुरुषार्थ तो कर लें। बादल हट गए, सूरज तो है ही है। ये देह भाव हटा दिया तो वो हम आत्मा, वो परमात्मा तो हम स्वयं हैं ही हैं। जैसे शूरवीर रण से भागता नहीं है, भले उसके प्राण निकलने पे हो जाएं, ऐसी एक बार ये साधक जिज्ञासु ने इस मार्ग पे कदम रख लिया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। अगर वो ऐसे ही बढ़ता रहता है तो एक दिन अमर पद को वो प्राप्त हो जाता है। अब पुरुषार्थ क्या निकला इस संसार को तरने का? विचार और गुरुदेव के महावाक्यों का मनन, यही पुरुषार्थ है। हम बाहर अपने बच्चे पालने में, घर कोठी बनाने में जो पुरुषार्थ करते हैं, अगर उसका आधा पुरुषार्थ भी हम यहाँ कर लें ना, तो वो मंजिल दूर नहीं है। जो हम जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे हैं वो दूर नहीं है। पर हमें पता तो हो कि कर्तव्य किसको कहते हैं, कर्तव्य क्या है हमारा। जब हम सबके लिए कर्तव्य कर रहे हैं, सबके लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं, फिर हमने क्या अपने आप के लिए भी कोई फर्ज निभाया? पर ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। जो कभी विचार ही नहीं करेगा, विचार से हमेशा रहित रहेगा, तो वो कैसा रहेगा उसका भाग्य? हमेशा ही अपने भाग्य को वो खुद ही कोसता रहेगा, दुर्भाग्य रहेगा उसका। और तो जो कोसें सो कोसें, वो खुद ही अपने भाग्य को कोसता रहेगा कि भगवान तूने ही मेरे को सबसे ज्यादा दुख देने थे। वो ये तो भूल जाएगा कि मैंने जैसा बोया था वही मैं अब काट रहा हूं, वो उसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हर टाइम अपने आप को कोस कर, दूसरों को कोस कर और कर्म बनाता जाएगा। महामोह रूपी घन निद्रा को त्याग के अब जागो और पुरुषार्थ को ही अंगीकार करो। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं? नहीं, जो भी ये जिज्ञासु है ब्रह्म ज्ञान का, अपने स्वरूप में स्थिति करना चाह रहा है, उसके लिए ये महावाक्य हैं। बाहर का पुरुषार्थ घूम घूम के आए, अब हम वो आनंद, वो संतोष हमें मिला। ये आनंद और संतोष हमें कहाँ आके मिला? जब हम सतगुरुदेव के चरणों में बैठे, अपने आप को तन मन से समर्पण कर दिया। गुरुदेव कहते हैं तू खाली मन ही दे मेरे को, बस मन से। हमारा मन देखो कोई भी नहीं लेना चाहता, तो अपना मन दे, फिर देख मन से मन को देख। यही पुरुषार्थ कर, फिर देख वो ब्रह्म तेरे से दूर है कि नहीं, कि तू खुद ही ब्रह्म है। फिर तो ये जरा मृत्यु से दूर हो जाएगी, फिर तू ही शांति का कारण है। तो उस कारण में अपने आप को ले करके तो देख, कार्य बन के क्यों बैठ रही है? तू जब तक कार्य बन के बैठी रहेगी तब तक कारण से मिलेगी कैसे?
जब तक चूड़ी अपने आप को चूड़ी समझ रही है तो सोने को कब देखेगी वो? सोना तो उसको नहीं समझ रहा कि वो चूड़ी है। जल तो तरंग को नहीं समझ रहा कि वो तरंग है। पर ये उपाधि में जब निकलकर हम अलग रास्ता ले लेते हैं तो यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ये चूड़ी, अंगूठी, गले का हार, बूंदे, कान की बालियां, ये सब अनर्थ का कारण है। अर्थ का कारण एक सोना है बस। और ये जितने भोग योनियां हैं, उपाधियां हैं, ये सारी अनर्थ का कारण है। ये कार्य हैं सारे। हम कार्य में क्यों बैठे? इनके पीछे जो आधार है सबका, उसको क्यों ना देखें? तो मैं खुद फिर शहंशाह हूं, मैं खुद राजा हूं। अगर हम कार्य में बैठे रहेंगे तो हम बीमार हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि जब तक हम खुद दवाई नहीं खाते, खुद पुरुषार्थ नहीं करते, हम ठीक भी नहीं होते। सतगुरुदेव ही तो हमारे डॉक्टर हैं। अगर बाहर हम दृश्य में बहते रहेंगे, दृश्य को देखते रहेंगे, तो आपदा रूपी है, दुख है, दुख है, दुख है। जब एक बार पुरुषार्थ करके दृष्टा बन गए, दृश्य को लेकर दिया, फिर वही जो बाहर आपदा रूप था वही सुख रूप हो जाएगा, वही आनंद रूप हो जाएगा। पर एक बार पुरुषार्थ तो करें, इच्छाओं को, वासनाओं को मन से तो त्यागें। अब अगर बुद्धि वाले हैं, तत्वनिष्ठ हैं, एकनिष्ठ हैं, तो किसको अंगीकार करेंगे हम? सतमार्ग को। सतमार्ग को अंगीकार करके व्यवहार करेंगे। पर बुद्धि में किसका आदर होगा? ज्ञान का। और फिर हम सारा कुछ शास्त्र के अनुसार, लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करेंगे। फिर हमारे वही कर्म ही हमारे लिए सुखदायक हैं। क्यों हमारे ज्ञानी लोग, महात्मा लोग आनंद में रहते हैं? उनके चेहरे से हर टाइम सौम्यता क्यों हमें झलक रही होती है, दिख रही होती है? भले वो झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना एसी है, सोने के लिए भी नीचे अपना एक बिछोना है, कोई गद्दे नहीं है, कोई बेड नहीं है, फिर भी इतनी सौम्यता, इतनी तृप्ति, इतनी शांति कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने बाहर का सबको त्याग के अपने अंदर के रस को लिया। ये रस ऐसा है कि किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं होती। ऐसे ज्ञानी लोग ही महात्मा हैं, महान पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि उन्होंने संसार दुख को नष्ट कर दिया। जो उनका बनाया हुआ संसार था, उसको एक बार पुरुषार्थ करके नष्ट कर दिया, जला दिया, तिली लगा दी अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को। तो वो ऐसे महापुरुष आज तक भी गाए जा रहे हैं।
ऐसे महापुरुष हम कहाँ खोजने जाएं, अपने सद्गुरुदेव में ही उनके दर्शन कर लें और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वहीं पर ही वृद्धि होती है। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही वो भी प्रफुल्लित होते हैं। देह भाव तो उनका होता ही नहीं है। जन्म और मरण किसका है? इस देह का। वो तो चिरंजीवी हैं। ऐसे महापुरुष ही चिरंजीवी होते हैं। बाकी तो सारे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, क्योंकि अपने देह भाव को ही अभी खत्म नहीं कर पा रहे। अब मेन पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को इस देह भाव से हटा दो। करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा, देखता हुआ भी कुछ नहीं देख रहा, सुनता हुआ भी कुछ नहीं सुन रहा, क्योंकि ये सभी इंद्रियों का धर्म है। हमारा स्वरूप क्या है? सत्तों, चित्तों, आनंद हूँ। तीनों कालों में एक रस को सत्य कहते हैं। जानना स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को चित्त कहते हैं, और अनंत स्वरूप तो मैं हूं ही हूं। हमारा आनंद कोई उदाहरण नहीं है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कट उपाख्यान देश 4 वर्णन नाम 32वां सर्गा समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।